माँ की ममता। एक माँ की ममता जानकर आँखों में पानी आ जाएगा। ममता का अर्थ तो हम सब जानते हैं, यही ना कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा प्यार, मोहब्बत और ममता में क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपने ममता के भाव से करती है वो दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियकर या प्रेयसी तक, पर इनमें वह माँ वाला स्नेह नहीं होता। माँ की ममता। यह कहानी भी ऐसी ही एक माँ की ममता की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया है। दानापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं था, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं था। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे, बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था, 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था, वो दिन को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। वह दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह कैसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना को पति को दीना से छीन लिया। दीना के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, यह समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम ही करना ही था, इसलिए दीना अपने दोनों बच्चे को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चे के पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया, इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चे को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकी थी, इसलिए अपने बच्चे को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था, बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है
और बिजलियां जोर से कड़कड़ाती है। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों को और वह साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे, उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपनों में से दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय दीना को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम अपने बच्चे के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।